अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। वेलकम बैक इन पार्ट 3। ये हमने रिव्यू एक्सरसाइज 1 स्टार्ट की थी, ये आज पार्ट 3 हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो काइंडली हमारे साथ जुड़े रहे हैं एंड ये इसमें हम पार्ट 2 एंड 3 करेंगे। पार्ट 2 में जो है हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं उसमें हमें स्टेटमेंट दी गई हैं और हमें ये बताना है कि ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो देखते हैं, रीड आउट करेंगे पहले और हम इसमें देखेंगे कि किस तरह से हम इनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है आर इज़ क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन दिया गया है हमें ये बताना है कि क्या जो आर होगा मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर होगा, क्या वो क्लोज्ड होगा कि नहीं। अब क्लोज्ड का क्या मतलब होता है कि अगर हम दो जो है एलिमेंट्स इसमें से ले लेते हैं, लेट सपोज मैंने ए और बी लिया है, तो अब ये दो एलिमेंट्स में मैं क्या करूँगी, मैं इन दोनों के बीच में एक ऑपरेशन अप्लाई करूँगी। जैसे ऑपरेशन डिफरेंट होते हैं, जैसे एडिशन का भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन का हो सकता है। तो अब यहाँ पर हमें जो ऑपरेशन गिवन है, क्वेश्चन में कभी कभी गिवन भी होता है, कभी नहीं भी होता। यहाँ पर हमें गिवन है मल्टीप्लिकेशन से, हमें यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन से करना है। तो अब हम इन दोनों पे जब मल्टीप्लाई अप्लाई करेंगे तो इन दोनों का जो आंसर आएगा, लेट सपोज हम ए बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास लेट सपोज कोई सी आ रहा है, तो मीन्स जैसे कि हम ए बी की जगह पे ना कोई भी जो है नंबर ले सकते हैं रियल नंबर में से ना। तो वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव, रेशनल, इरेशनल, कोई भी नंबर से हम यहाँ पर कोई भी नंबर ले सकते हैं। प्रोडक्ट करने के बाद हमारे पास जो सी आ रहा है, जैसे कि हम देखें कि ये जो सी है ना, हमारे पास सी अगर बिलोंग कर रहा है ना सेट ऑफ रियल नंबर में से, तो हम कहेंगे अगर ये सारे एलिमेंट्स के लिए मतलब सेटिस्फाई करे। यहाँ तो मैंने लिखा है ना फॉर ऑल, ये जो है ए बी जो होगा वो सेट ऑफ रियल नंबर में होगा। तो अगर सारे एलिमेंट्स के लिए ये सेटिस्फाई कर रहा है अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो हम कहेंगे ये जो सेट ऑफ रियल नंबर है ये अंडर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास एक क्लोज्ड होगा। टी को टिक करेंगे। तो इसी तरह अभी हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। इफ़ एक्स लेस देन वाई एंड वाई लेस देन जेड। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, ज़रा इस पे गौर करें। x लेस देन वाई एंड y लेस देन z। अब ये हमें जो है रिलेशन गिवन है कि x लेस देन वाई एंड y लेस देन z। तो अब इन दोनों में से हमें जो यहाँ पर ये स्टेटमेंट बताई गई है, तो देन जो हमारे पास x होगा ना वो भी लेस देन z होगा, सेट ऑफ रियल नंबर के हैं। अब हमें जो दो रिलेशन गिवन है x लेस देन वाई एंड y लेस देन z, तो हमें अब देखो जब x y से लेस देन है, y z से हैं, तो अब जब देखें तो ये भी आपस में जो है ना ये रिलेशन सेटिस्फाई करेंगे कि x लेस देन z होगा। अब ये रिलेशन हम इस तरह से ले सकते हैं, जैसे कि हम कोई से भी तीन जो है नंबर ले लें और उनको पहले तो हमें ये देखना है कि ये दोनों रिलेशन उसमें सेटिस्फाई होनी चाहिए। जैसे कि x लेस देन y है एंड y लेस देन z है, तो फिर हम देखेंगे कि ये भी लाजमी उसमें सेटिस्फाई करेगा। तो ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है ये भी हमारे पास एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो इसमें भी हम टी को जो है टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग टू रियल नंबर एंड ये जो हमें स्टेटमेंट गिवन है इसको इस पे गौर करें। ये कुछ इस तरह लिखा हुआ है कि एक्स इंटू वाई माइनस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस एक्स जेड। तो ये हमारे पास सिंपल मल्टीप्लिकेशन की गई है, तो ये सेम इसी के इक्वल आएगा। जब x को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स वाई आ जाएगा, एक्स जेड आ जाएगा। तो ये इसके इक्वल तो आ ही रहा है, तो ये भी स्टेटमेंट हमारे पास क्या होगी, ट्रू स्टेटमेंट होगी। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है द प्रोडक्ट ऑफ एवरी टू इमेजिनरी नंबर इज रियल। जैसे यहाँ पर आयोटा है एंड 2 आयोटा है, तो हमारे पास 2 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1 है, तो यहाँ पर -1 पुट करने से ये हमारे पास आ जाएगा -2। तो ये हमारे पास एक रियल नंबर ही आ रहा है। तो ये हर जब भी हम किसी भी दो इमेजिनरी नंबर को जब प्रोडक्ट करेंगे तो वो हमारे पास रियल नंबर ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है द सम ऑफ 2 रियल नंबर इज़ रियल नंबर। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। कैसे होंगी कि किसी भी हम दो रियल नंबर को जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो वो हमारे पास रियल नंबर ही आता है। हमारे पास ये दो सपोज रियल नंबर हैं और इन दोनों रियल नंबर का हमें क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। तो इन दोनों का जब हम सम करेंगे तो वो भी हमारे पास जो नंबर आएगा वो हमारे पास रियल नंबर आएगा। जैसे सी आल्सो इसमें ही है, रियल नंबर में ही है। तो इस प्रॉपर्टी को क्लोयर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहा जाता है।
तो ये हमारे पास जो है ना, ये क्वेश्चन नंबर 5, ये मतलब हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी को ही स्टेटमेंट में लिखा गया है। ओके, यहाँ पर पार्ट 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी हम पार्ट 3 को करेंगे। पार्ट 3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है द एडिटिव इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 5 इज। एडिटिव आइडेंटिटी का कंसेप्ट मैंने दिया था पार्ट 1 में कि हमारे पास जो सेट ऑफ रियल नंबर में जो एडिटिव आइडेंटिटी होगी वो 0 होगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें, हमारे पास स्क्वायर रूट 5 एक रेशनल नंबर है। अब इसकी एडिटिव इन्वर्स क्या होगी? एडिटिव इन्वर्स में ये होता है कि जैसे कि हम स्क्वायर रूट 5 को किसी ऐसे नंबर के साथ ऐड करें जो हमें एडिटिव आइडेंटिटी मिले, और यहाँ पर ए में माइनस स्क्वायर रूट 5 है। तो जब हम स्क्वायर रूट 5 को माइनस स्क्वायर रूट 5 से करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा, और ये पता है कि 0 जो है वो इसकी एडिटिव आइडेंटिटी होगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये माइनस स्क्वायर रूट 5 जो है ये इसके जो हैं एडिटिव इन्वर्स होगी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा 5 आयोटा इंटू माइनस 2 आयोटा। तो यहाँ पर पहले इसको लिख लेते हैं 5 आयोटा इंटू माइनस 2 आयोटा। अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस 5 टू ज़ 10 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की हमें वैल्यू पता है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है हमारे पास आयोटा स्क्वायर इज इक्वल -1। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, -10 और यहाँ से -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 10। तो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास ये एक प्रॉपर्टी गिवन है। अब हमें ये बताना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को भी हमने पार्ट 2 में किया था या पार्ट 1 में किया था, मतलब जो भी हमने पार्ट किए उनमें से किसी एक पार्ट में होगा। ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। क्वेश्चन 4 में हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट -2 इंटू स्क्वायर रूट -2। तो इसको ज़रा हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस तरह। यहाँ पर ये स्क्वायर रूट स्क्वायर में ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास ओनली -2 आंसर आ जाएगा। 4 का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा -2। ये हमारे पास 2 एंड 3 पार्ट था रिव्यू एक्सरसाइज 1 का। नेक्स्ट फिर मज़ीद हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ऑफिस एवरीवन।